हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन करूँगा कि सारे क्वेरी का आपका आंसर कर पाऊँ। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 28 नवंबर यानी कि ट्यूसडे के दिन का हमारा ट्रेड प्लान का किस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके का होना चाहिए, ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है। तो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। बस उम्मीद यही रहेगी आपसे कि पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, बिना वीडियो को स्किप किए देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको बेहतर लर्निंग मिल सके। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूँ और बताना चाहूँगा कि जो भी आप पूछते हैं क्वेश्चन, सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि हमको लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, लॉस को कवर कैसे करें। तो लॉस को कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रेटजी लगाकर आपको काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप मानसिक तरीके से अगर आप तैयार नहीं होंगे ट्रेड करने के लिए और सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब जब आपने देखा भी होगा, जब जब आपने लॉस रिकवर करने का माइंडसेट बनाया होगा, उसी टाइम पर आपको और भयंकर लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है और आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, लर्निंग पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, और पैसा कमाने से ज़्यादा किस तरीके से लॉस को कम किया जा सकता है, लॉस को बंद किया जा सकता है, उस पर फोकस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा अच्छा बनेगा। मनी मैनेजमेंट आपका प्रॉपर ज़रूर होना चाहिए। इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, अगर कई टाइम से आप वीडियो को इसको वॉच कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए व्यूअर हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमारे 5 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मार्केट का राउंड अप, यानी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग का स्ट्रेटजी किस तरीके का हमारा होना चाहिए, नेक्स्ट जो ओपनिंग मार्केट है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारा किस तरीके का होना चाहिए, और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो ये सब सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन लास्ट में बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट में आपको अवॉइड करना है, क्या क्या आपको अवॉइड नहीं करना है, किस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो उम्मीद यही रहेगी वीडियो को आप बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सभी चीज़ों को नोट करेंगे। तो अगर हम फ्राइडे सेशन की बात करें तो व्यू हमारा पॉजिटिव साइड का था, तो बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव मूव दिया भी था, निफ्टी में भी पॉजिटिव मूव देखने को मिला था। लेकिन निफ्टी में एक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, बोल सकते हैं 3 से 4 दिनों से बैंक निफ्टी वहीं की वहीं घूम रहा है, ना ज़्यादा अप साइड में मूव दे रहा है, ना डाउन साइड में मूव दे रहा है। ऑप्शन सेलिंग का मार्केट है अभी। ठीक है, इस टाइम पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा खोएंगे तो इससे अच्छा है कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन बाइंग से आपको इस टाइम के लिए दूर हो जाइए। हालांकि हम जो भी इंट्राडे में ट्रेड दे रहे हैं उसमें तो सारे के सारे हमारे टारगेट भी अचीव हो रहे हैं, जैकपॉट ट्रेड मिल रहे हैं डेली डेली, कभी 2 गुना हो जाता है ट्रेड, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना, कभी हमारे टारगेट पूरे अचीव हो जाते हैं। तो पोजिशनली ट्रेड करने का जब मार्केट नहीं होता है उस टाइम पर अगर आप पोजीशन ट्रेड करेंगे, मार्केट से ज़बरदस्ती करेंगे, तो उस टाइम पर मार्केट में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट कभी नहीं चलता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमको मार्केट के हिसाब से चलना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, आपको बाहर कर देगा मार्केट से। तो कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा मार्केट जो बोल रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करने का प्लान करना है। ठीक है, तो फ्राइडे को सेशन अगर हम देखें तो निफ्टी का मूव बिल्कुल रेंज बाउंड रहा। बैंक निफ्टी में ज़रूर हमको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, लेकिन हमने जो ट्रेड दिया था वो निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड दिया था। निफ्टी का 19,900 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था इंट्राडे में, तो उसका हमारा टारगेट अचीव हुआ इंट्राडे के लिए। और उसी दिन फ्राइडे को ही सेंसेक्स का, जैसा कि आपको मालूम है, वीकली एक्सपायरी होता है। ठीक है, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो 66,100 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था हीरो और जीरो में। तो उसमें हमारा 108 के आसपास बाइंग था और 200 से ऊपर हमारा टारगेट उसमें था। तो वो टारगेट भी हमारा अचीव हुआ, 240 के समथिंग उसका हाई है, तो उसमें हमारा मनी डबल हुआ। तो 2 ट्रेड शेयर किए थे अपने ग्रुप के मेंबर्स को, दोनों के दोनों ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। बाकी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे का मार्केट है अभी, तो इंट्राडे में जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको प्रॉफिट को लीजिए। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड के चक्कर में आप रहेंगे तो मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा कीमत लॉस के रूप में चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये तो
फ्राइडे का मार्केट रहा, बिल्कुल कंसोलिडेशन का भी कुछ टाइम से मार्केट चल रहा है, ठीक है। ग्लोबल सेंटीमेंट भी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल सेंटीमेंट भी डाउन है थोड़ी से, मतलब एक तरह से नर्वस है, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक मार्केट अभी कहीं भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा यूएस मार्केट में भी हॉलीडे था, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेशन हुआ उसमें भी हाफ सेशन हुआ, तो वहाँ भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉलीटिलिटी नहीं थी, मार्केट रेंज में ही दायरे में ही कारोबार कर रहे थे, चाहे वो इंडिया के मार्केट हो, यूएस के हो, यूरोप के हो, एशिया के हो, किसी भी मार्केट में खास ऐसा मतलब ट्रिगर बचा नहीं है। सभी मार्केट ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। अभी डोमेस्टिक जो मार्केट अपने हैं तो वो इलेक्शन के आउटकम का भी वेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मार्केट में देखना पड़ता है। इंडेक्स मैनेजमेंट उसी हिसाब से बड़े प्लेयर बनाते हैं अपनी पोजीशन को, तो उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बताना चाहूँगा कि वीकली एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को अगर आपने चेक नहीं किया है तो उस वीडियो को आप चैनल पर मेरे जाकर जरूर चेक कीजिए। उसमें ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का पूरा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन दिया गया है, साथ ही साथ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किए गए वीकली बेसिस पर, जो आपको वीकली बेसिस पर हेल्प करेंगे। तो आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनें, समझें, ठीक है, और उसके हिसाब से वीकली जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको आप कर लें, जिससे आपको पूरी वीक में मार्केट में हेल्प मिलेगी। क्योंकि मंडे को हमारा मार्केट का हॉलीडे है, ठीक है, इंडियन मार्केट का, तो हमारा जो मार्केट ओपन होगा वो ट्यूसडे को ही होगा। और ये वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ सारे के सारे जो भी ट्रेड प्लान है, वो जो भी ओपनिंग स्ट्रेटजी रहेगी, जो भी ट्रेड टाइमिंग का कॉन्सेप्ट है, वो सारे का सारा अपना ट्यूसडे के लिए वैलिड रहेगा। तो अगर हम ओपनिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो निफ्टी में अगर 19,850 से लेकर 19,900 के आसपास किसी भी कारण से अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के आपको मार्केट में काम करना है ट्यूसडे के दिन, ठीक है। और अगर मार्केट में हमको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए और 19,650 700 के आसपास, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ट्यूसडे के दिन अगर 19,700 के नीचे अगर हम स्लिप करते हैं इंट्राडे में, तो हमको फिर फर्दर डाउन साइड के मूव दिख सकते हैं, जो 19,600 650 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो आपको फोकस करना है 19,850 से 900 के आसपास सेल करके काम करना है, 700 के आसपास बाय करके काम करना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 650 600 के आसपास, ठीक है, इंट्राडे बेसिस पर। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, और काफ़ी टाइम से जो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर हमको 44,000 के ऊपर मूव मिलने लगे तो बैंक निफ्टी में हमको शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में आपको 44,000 के लेवल पर फोकस करना है। और डाउन साइड में देखें तो 43,200 के लेवल पर फोकस करना है। अगर 43,200 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आ जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड में जो बनेगा वो बनेगा 43,200 का, 43,000 का स्टॉप लॉस आपका डाउन साइड में बनेगा। तो इस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है। बिल्कुल मार्केट कोशिश करेगा कि कंसोलिडेशन करने की, जिस तरीके से मार्केट में अभी कोई ट्रिगर फ्रेश बचे नहीं है कि जिससे कुछ बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी हो सके, तो मार्केट एक दायरे में रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक खामोशी ज़्यादा टाइम तक रहेगी नहीं, मूव मार्केट में आना लाजमी है, बड़ा मूव। लेकिन बड़ा मूव कब आएगा उसके चक्कर में अगर आप अभी से ही अपना लॉस कर बैठेंगे तो इससे अच्छा तो आपको कुछ टाइम तक मार्केट में ट्रेड अवॉइड करने ही सबसे बेस्ट होता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो सपोर्ट लेवल के पास अगर आप मार्केट आपको मिलता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से आपको कॉल साइड में ऑप्शन में बाय करके काम करना है, लेकिन इंट्राडे में ही करना है। पोजिशनल अभी ट्रेड कुछ दिनों के लिए बचना है। और अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है तो पुट साइड में पोजीशन बना के काम करेंगे। जो भी आप पोजीशन बना रहे हैं सारी की सारी पोजीशन में आपकी स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा टाइम निकल के आ रहा है उस थ्योरी में वो आ रहा है 10:27 का। 9:15 से 10:27 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट अगर होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल करना है, सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है। सेकंड जो हमारा टाइम स्लॉट रहेगा वो रहेगा 12:38 का, ठीक है। 10:27 तक 12:38 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। फिर से बताना चाहूँगा 9:15 से 10:27 तक अगर मार्केट में किसी भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तो कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। सेकंड टाइम स्लॉट में भी यही रूल है, 10:27 से 12:38 तक कोई भी मार्केट में अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना हो तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में जिस तरीके से अभी साइड पे मूव चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब तक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट में ना हो
तब तक आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। और जो भी आप ट्रेड करेंगे वो इंट्राडे में करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग की ट्रेड कम से कम लेंगे। अगर कैपिटल आपका पर्याप्त है तो ऑप्शन सेलिंग करने का आप कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि जो भी वीडियो मैंने आपको समझाया वो आपने नोट किया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्वेरी को रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।